हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लोज टू हिमालयाज़। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। तो आज हमारा फिर से एक अचानक से प्लान बन गया है। एक्चुअली अचानक से सबका नहीं है, आधे लोगों का है। तो मैं और जगदीश तो ऑलरेडी पहले से जा रहे थे एंड फिर मम्मी का था कि आएंगी नहीं आएंगी, बट सुबह सुबह मम्मी का प्लान भी बन गया कि वो भी चल रही हैं और अब भाभी और बच्चे भी आ रहे हैं, शिवी भी। तो अब हम सब लोग एक फैमिली ट्रिप में फिर से जा रहे हैं। एक डे ट्रिप है, सुबह जाके शाम को वापस आ जाएंगे हम घर। तो हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में। तो दिखाते हैं आपको अपने साथ। बहुत बार गई हूँ मैं वहाँ, मुझे बहुत पसंद है वो जगह। मेरे नानी का घर भी वहीं रास्ते में पड़ता है, तो मैं वहाँ भी जाऊँगी, उनसे ही मिलूँगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए मिलते हैं आपको और आपको घुमाते हैं आज अपने साथ, अपने परिवार के साथ जागेश्वर। आप रेडी हो घूमने के लिए? हाँ। हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता है? ना सरप्राइज। हाय नहीं बोला आज आपने सबको, बोलो हाय। हमारी दूसरी शहजादी भी आ गई हैं। से हाय शिवी। आज आप गाना नहीं सुनाओगे वालों जब कल सुना रहे थे? कौन सा? वो जो आप सबको बोले थे आप उत्तराखंड आओ। डाली डाली फूल फूल की, हाँ सुनाओ। डाली डाली फूल की मुझको बुला, तुझको बुलाए, तुझको बुलाए या मेरे उतरा बादलों के ओर के तुझको बुला तुझे मेरे उत्तराखंड को। ये मम्मी आ चुकी हैं, ये शिवी सा मिल गए हो, ये भाभी। हेलो। आज तीनों शिवी निवी और भाभी ने ट्विनिंग कर रखी है, येलो येलो। मम्मी और मैंने ट्विनिंग कर रखी है और जगदीश और वीर सिंह अलग अलग। तो हम लोग सब गाड़ी में बैठ रहे हैं और फिर मिलते हैं। सब लोग चल दिए हैं। एक कहाँ है? अच्छा एक उधर है। हाय। आपने हमारे गांव वाले व्लॉग में देखा होगा, हम यहाँ से सीधे अपने गांव को गए थे जो सोमेश्वर को जाता है, बट आज हम इधर को जाएंगे राइट को। ये अल्मोड़ा को रूट जाता है। हम लोग वाले रूट से भी अल्मोड़ा को जा सकते हैं, बट ये वाला ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है। यहाँ से अब हम सीधे निकलेंगे कहाँ पे? द्वारसो प्लस कटपुड़िया, देन कोसी, देन अल्मोड़ा। ओके। और हम पहुँच चुके हैं कटपुड़िया। देख यहाँ से ना लेफ्ट को जो रोड गई, ये जो राइट को गई है ना रोड, पहले ये शीतला खेत गई। अच्छा ये रोड गई शीतला खेत को। ये लेफ्ट को हमारे गांव को गई है, जो कि कोचना ही मिलता है, और ये सीधे गया अल्मोड़ा को। ओके। और अब हम पहुंच चुके हैं कोसी, और यह है कोसी की मार्केट। कोसी से अल्मोड़ा अब सिर्फ 13 किलोमीटर्स है और उसके बाद फिर हम सीधे जागेश्वर के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियाँ खाने वाने के लिए रुकती है ना कोसी में, अल्मोड़ा रानीखेत के बीच की जो होती है, तो यहीं कोसी मार्केट में रुकती हैं खाने वाने। तो हम लोग ने अल्मोड़ा एंटर कर लिया है और लास्ट टाइम भी हम संडे के दिन आए थे तो यहाँ की मार्केट बंद थी, और आज भी हम संडे के दिन ही आए हैं तो यहाँ की मार्केट बंद है। तो हमें आज भी बहुत कम ट्रैफिक मिल रहा है, बट हम मेन मार्केट नहीं जा रहे हैं, हम वही ऊपर के रास्ते से निकल के सीधे निकल जाएंगे जागेश्वर के। पीछे सबकी हालत ख़राब हो चुकी है, वो देखो। तो हम सबके साथ साथ आप सबका भी स्वागत है सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में। यहाँ से जो लेफ्ट में ऊपर को रोड गई है, ये गई है कसार देवी को, और हम सीधे जा रहे हैं चितई वाली रोड में। तो जो रोड चितई को जाती है वही आगे जाके जागेश्वर में मिलती है। और ये जो ऊपर है ये है अल्मोड़ा का जू, मृग विहार भी बोलते हैं इसे। और हम अब जा रहे हैं सीधा आगे को, और ये है चितई की मार्केट। और वह सामने आपको दिख रहा है, यह है चितई टेम्पल। ये बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ का, चितई गोलजू। गोलजू जो है वो हमारे एक लोक देवता हैं, तो उनका ये बहुत बड़ा मंदिर है, ये बहुत फेमस है। यहाँ पर बोलते हैं कि आप जो भी विश मांगते हो आप उसको लिख के जाओ ऊपर चिट्ठियों में, वो पूरी होती है। जब पूरी होती है तो फिर आपको यहाँ की घंटी चढ़ानी होती है। हम जागेश्वर से 20 किलोमीटर पहले हैं, तो अभी हमारे वीर सिंह को भूख लग गई है, तो ज्योतिष के लिए भी दूध बना रही है। और बाकी हमारी एक पीछे देखो कहाँ चढ़ी हुई है। हेलो निवी। गर्मी हो गई है। तो यहाँ बहुत गर्मी है यार, अल्मोड़ा में भी बहुत गर्मी है। रानीखेत में मौसम बहुत बेस्ट था, यहाँ तो मुझे लग रहा है अल्मोड़ा और हल्द्वानी में सेम सीन हो रहा है अभी। तो गाइज बच्चों के साथ ट्रैवल करना इट्स नॉट इजी जॉब, काफी कुछ आपको सामान लेके चलना पड़ता है बच्चों के लिए। वीरा चलो जाओ, मम्मा के पास जाओ बेटा, दूध पियेंगे। चलो पहले इसको दूध पिलाते फिर मिलते हैं। तो ये है मेरे नानी का घर, और अभी हम पहले जागेश्वर जा रहे हैं, फिर वापस
वापस आने के बाद फिर यहीं हम लंच करेंगे, तो तब आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो गाइस हम लोग जागेश्वर से जस्ट 3 किलोमीटर पहले हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। तो सीन क्या कि अभी यहाँ पर को जो सावन का महीना जो है तो मेला लगा है, तो सारी गाड़ियाँ ना यहाँ पार्किंग कर रहे हैं। तो इससे आगे आप जो है और सिर्फ आपकी लोकल गाड़ी जाएंगी, लोकल टैक्सीज। तो जितनी भी बाहर की गाड़ियाँ आपको यहीं पार्क करनी पड़ेंगी, और बाकी सारी शटल सेवा ऊपर को आप शटल से जा सकते हो। गाइस यहाँ से हमें ये जो यहाँ की टैक्सी है, लोकल टैक्सी है, वो लेनी पड़ रही है, जो कि 20 रुपये सवारी है, लेकिन हम पूरी गाड़ी कर रहे हैं बिकॉज हम 5-6 लोग ऑलरेडी हैं, तो हमें कुछ वर्थ नहीं होगा बिकॉज अदरवाइज़ हमें और सवारियों के लिए रुकना पड़ेगा। तो ये ऑफिशियली जो कि यहाँ की मतलब जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो किया हुआ है अरेंजमेंट वही है, क्योंकि आगे बहुत भीड़ है। तो गाइज हम लोग लोकल टैक्सी यहाँ की लोकल टैक्सी में निकल चुके हैं और अपनी गाड़ी वहीं पीछे पार्क कर दी है जैसा मैंने आपको बताया। तो जो एक पर सवारी का सीट है वो 20 रुपये है, और जो पूरी गाड़ी है वो 10 लोगों के हिसाब से वो 200 रुपये पड़ेगा। तो 200 रुपये हमने गाड़ी बुक कर ली एक साइड की, तो वापसी में देख लेंगे क्या होता है। अगर सवारी मिल गई तो हम सवारी भाई आएंगे, नहीं तो गाड़ी बुक करके आनी पड़ेगी। चलो जाके से मिलते हैं। कुछ लोग वैसे जाते हैं 100 के 2 रुपये। शटल भी आपको यहीं तक छोड़ेगी, मतलब शटल का जो भी यहाँ की टैक्सी है लोकल, उसके बाद आपको पैदल ही जाना आगे को। तो यार और क्योंकि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जून के बाद से बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो इसलिए इन्होंने आगे इतनी पार्किंग फैसिलिटी नहीं होता, जाम लग रहा है, तो उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर कुछ जो अरेंजमेंट किया है उसकी वजह से। पर जो 5 मिनट की वॉकिंग करके हम लोग पहुँच गए हैं, ये अब पूरा जागेश्वर स्टार्ट हो चुका है, पूरी शॉप वगैरह लगी हैं आगे। जब भीड़ नहीं होती है तो आप पीछे देखते हो, मेरे पीछे पार्किंग है, आप यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि क्राउड है और सावन का महीना भी चल रहा है, तो यहाँ पर मेला लगता है, आप देख सकते हो, तो उसकी वजह से जो पार्किंग ऊपर कराना है। गाड़ियाँ और टैक्सी जो सिर्फ प्राइवेट गाड़ी और बाकी टैक्सी है उनको ऊपर रोक रहे हैं, बाकी 2 व्हीलर लेके आप नीचे आ सकते हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने में। तो थोड़ा शटल तो है यार, और ठीक है, मतलब इतना कोई महंगी भी नहीं है। गाइस वो रही मंदिर की पहली झलक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर मंदिर पैदल, और यहाँ पे देखो आप पीछे शॉप्स लगी हैं सारी। तो अभी यहाँ पे सावन के महीने में मेला लगता है, तो उसी की शॉप्स वगैरह लगी हैं, और बहुत भीड़ है सावन के महीने में। अभी दूसरा ही दिन है बहुत भीड़। सोमवार को तो पता नहीं क्या हालत होगी। लोग आजकल यहाँ शिवार्चन करने भी आते हैं, मेरे मम्मी पापा लोग आने वाले हैं, वो कल आएंगे, तो वो लोग शिवार्चन करने आ रहे हैं यहाँ, और हम तो जस्ट दर्शन करने आए हैं। तो देखिए पीछे पूरा मार्केट है और पूरी भीड़, सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। जब तक मैं ब्लॉग मारती तब तक मम्मी प्रसाद लेके भी आ गई है। मम्मी दिखाओ तो कितने का आया ये? 101 रुपये का प्रसाद। तो गाइस पहले किसी टीका लगा लेते हैं। टीका लगेगा? सचिन टीका लगाएगा? हम सब लोग ने टीका लगा लिया, आप देख सकते हो। चलो मंदिर के अंदर जाके दर्शन करते हैं। तो ये यहाँ जागेश्वर का मेन मंदिर है, श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। तो हम लोग अभी मेन मंदिर से पूजा करके आ गए हैं, अब हम बाकी सारे मंदिर भी जा रहे हैं घूमने। फिर आपको एक व्यू दिखाते हैं पूरे जागेश्वर का। और यहाँ जागेश्वर मंदिर में टोटल जो नंबर ऑफ टेम्पल्स हैं वो हैं 124। ये है कि ये जो पेड़ दिख रहे हैं शिव पार्वती हैं, बोला जाता है इनको, क्योंकि ये देखो पूरे चिपके हुए हैं, तो इनको शिव पार्वती का नाम दिया गया है। देखिए बहुत लोग आते हैं यहाँ पे शिवार्चन करने, सब जगह किसी न किसी कोने कोने में लोग बैठे हैं और शिवार्चन कर रहे हैं। कमल का कुंड, बट कमल हो नहीं रहा आजकल। ये महामृत्युंजय मंदिर है, ये पुष्टि माता मंदिर है, और वो जो पीछे आपको दिख रहा है वो यहाँ का मेन टेम्पल है। अभी मेरे पीछे जो आप ये एरिया दिख रहे हो, यहाँ पर विवाह मूवी की शूटिंग भी हुई थी। उसमें एक सॉन्ग है ना, वो मुझे गाना याद नहीं आ रहा है, बट वो जब घूमने आते हैं तो यहाँ पर इस मंदिर की भी शूटिंग हुई है। बाहर का एरिया है। तो गाइस बढ़िया से दर्शन हो चुके हैं और हम वापस जा रहे हैं, और देखते हैं थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ लेके जाते हैं यार, ताकि जो यहाँ की लोकल्स हैं उनको भी थोड़ा बिजनेस मिले। मम्मी कैसा लगा आपको यहाँ के? अच्छा लगा, मनोकामना थी मेरी, अपनी लड़की को जब दामाद को पोती को लेके आना है मैंने यहाँ की। तो वो पता है दीदी जीजू लोग तो यूएस रहते हैं, तो हम अभी जब आएंगे तब जो देश में रहते हैं उनकी बात वो होके आ चुके हैं, और जो विदेश में रहते हैं वो मम्मी इनको लेके आएगी नेक्स्ट टाइम पक्का। खाने आशा के हमेशा ऊपर बहुत सारी का वैसे उनको लिए जाना, उनको लिए आली तू आऊँगी आप जब आएंगे। जब इंडिया आल तब है उनके लिए। पीछे जो देख रहे हैं ये यहाँ का म्यूजियम है जागेश्वर का, और आपको यहाँ के बारे में कुछ भी जानना है ना
तो आपको विजिट कर सकते हो उसको। मैं लास्ट टाइम विजिट किया था, मैं इस बार विजिट नहीं कर रहा हूँ उसको, बट आप लोग आके यहाँ पर विजिट कर सकते हो। ये जस्ट मंदिर से जस्ट स्टार्टिंग पहले ही है। और वीर बहुत परेशान हो चुका है यार, उसको धूप लग रही है। नाउ इज बेटर नाउ ही मंदिर से हम आ गए हैं और वापस जा रहे हैं, क्योंकि हल्का सा हमें शटल तक पहुँचने के लिए भी हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर से हम गाड़ी बुक करेंगे और अपनी गाड़ी तक जाएंगे। मिलते हैं आपको। टैक्सी ले ली है और हम निकल गए अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी। और मैं बैठा हूँ पीछे और बाकी सब लोग आगे बैठे, क्योंकि 2 सवारी ऑलरेडी बैठी हुई थी। तो हमने उसको बोला कि भाई तेरे को 40 रुपये कम देंगे, बाकी अपन लोग लेके चलते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको गाड़ी। तो अब हम लोग आ चुके हैं वापस जागेश्वर से। और ये वीर सिंह देखो कैसे परेशान करता है, बैठता ही नहीं है बिल्कुल सीट पे। इसको संभालना काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे गाड़ी में चलते रहे। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेरी नानी के घर, जो यहाँ से 17 किलोमीटर है, रास्ते में पड़ता है, जो मैंने आपको आते दिन दिखाया था। अब हम आ जाएंगे, खाना वाना लंच वंच करेंगे। तो शाम हो गई है, 4 बज गए हैं, बट वहाँ खाना बनाए हमारे लिए, तब हम वहाँ जाके खाना खाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद सीधा रानीखेत। वो देखिए खूबसूरत से पहाड़, पूरे हरे भरे। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं मेरी नानी के घर, और अब हम जाते हैं नीचे और सबसे मिलते हैं। चेहरे में लगे स्माइल है। नहीं करना। तो यह है ज्योति का मुकुट, मालाकोट ननिहाल, इसको हमारे पहाड़ में बोलते हैं मुकुट। प्रणाम। हेलो, मम्मी सोया नहीं पड़ा। नानी और ये मेरी नानी और मम्मी पहली बार मिलते हुए, और पापा। और ये मम्मी वीर को हरेला चढ़ाते हुए, पहला हरेला वीर का, नाना नानी के साथ भी। मैंने कभी बोला नहीं है। ये लगा है राम करेले की बेल ना, करेले की, करेले की, वो करेले की बेल है। और ये पेड़ है किसका? गड़मेल। किसका? मतलब वैसे इसको नाशपाती बोलते हैं, गोल नाशपाती, लेकिन हमारे पहाड़ में गड़मेल बोलते हैं, जो और हमारे पहाड़ में कोई खाता नहीं इसको। पहाड़ी में गड़मी हो गया, गड़मी और गड़मेल तो बोलते हैं। और यहाँ नीचे लगे हैं पिनालू, खाता नहीं इसको। पिनालू। और ये देखो करेला लगा हुआ है, छोटा सा गार्डन है कि यहाँ पे आगे से भी है, यहाँ पर भी मिर्ची मिर्च लगी है। ये फ्लावर्स तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे नदी में, वहाँ से हम कुछ लेंगे ड्रोन शॉट्स। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधे नदी में। कहाँ है? और ये देखिए ये लगे हैं अनार, और ये है संतोषी माता का मंदिर। और फिर से अब हम चल रहे हैं पहाड़ों में। देखो पूरा जंगल, पर यहाँ का रास्ता थोड़ा अच्छा है ना, वहाँ तुम सीधे पहाड़ पर, यहाँ थे रास्ते तो सब पहाड़ के ऐसे ही होते हैं यार, ऊबड़ खाबड़। ये देखो, चलो 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 आराम से, मामा का हाथ पकड़ो, आगे बैल है ना, चुपचाप जाना, ठीक है। और वो रहा सामने पुल, और उसके नीचे है नदी जिसमें हम जा रहे हैं, और वहीं पे हम ड्रोन शॉट्स लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। और ये पहाड़ों के रास्तों से हम चलते हुए, और ये शिवी निवी
नदी में जाने को बेताब। लेकिन ओ चप्पल गिरोगे। कोई बात नहीं, हाँ चप्पल से ही जाओ नहीं तो फिसलोगी। धक्का नहीं देना, धक्का नहीं देना। और ये दोनों चल दिए नदी में खेलने। फिसलोगे नहीं, पत्थर के ऊपर नहीं। उधर जाओ उस वाले पत्थर। तो दोस्तों आज बचपन की यादें सारी ताज़ा हो गई हैं। इस पुल के साथ बहुत सी मेमोरीज़ है मेरी। उधर ऊपर कहीं घर है और ये साइड जो है ये पूरा नहीं, ये साइड ये वाला जो रास्ता ये पूरा गांव को जा रहा है। तो बहुत सी यादें यहाँ की, बस यहाँ के दिल खुश हो जाता है मेरी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के, मैं वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती आप लोगों को। तो पीछे का व्यू देखो यार कितना सुंदर है। और आजकल बरसात है तो पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है सब जगह। आई लव दिस प्लेस। तो हम लोग वापस ऊपर घर को जा रहे हैं, फिर हम लोग निकलते हैं रानीखेत के लिए क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, 6:15 हो गए हैं। और हमें रानीखेत पहुंचने में कम से कम 2 घंटे तो लग जाएंगे अभी। तो अब जाते हैं ऊपर, सबसे मिलते हैं और फिर निकलते हैं रानीखेत को। और आजकल तो मैंने जैसे अपने गाँव वाले ब्लॉग में भी कहा था, अब जहाँ जाओगे वहाँ आपको हरियाली ही हरियाली मिलेगी। तो गाइज ये है मेरी नानी। कैसे हुआ का खर्चा? ठीक है बेटा, हरियाओ, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। हम पूछिए हरियाओ अगले दिन। धन्यवाद। और तुम्हें प्राण सब भले रहे, सब भले रहेंगे। और ध्यान रखे हो, देखिए अब सांस फूल रहा है। अब हिटनो में अगली बार एक बार रहने होगा रोणो आला तो ओण के घर खाली अल्लाह जरा देर में जानो अचानक बन गो प्लान पे। तो अब उन अगर आप आराम है लून 2-3 दिन यहीं बैठूं होगा अपन समझला था आला प्लान बड़े देर रोला कर बस रुक बोल गया सोलूस खाला कर। ये मेरी नानी का मंदिर। हाँ। और ये नानी और ये है मेरी ईजा। हेलो बोलो। हेलो। ये मेरी ईजा, ये मेरी नानी और ये हम 3 पीढ़ियाँ बैठी हैं यहाँ पे। एक से लग रहा है 3 के दिन। अब मैं आपको मिलाती हूँ हमारे घर की नई नई मेंबर से। ये है तन्नू, ये अभी नई नई आई है इस परिवार में, अभी शादी हुई इनकी अप्रैल में। कैसा लग रहा? कस लगना सराज? मैथ की याद आती नहीं अभी? मेरे को पहाड़ी अच्छे से नहीं आती है। जा रही हूँ तो हरियाणा में जाओगी? हाँ। तो ये है नई नई मेंबर हमारी, आज किचन में व्यस्त है सुबह से। ये है मेरे मामा, बड़े मामा। मामा कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। बाय बाय बाय। सो गाइस हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं रानीखेत। सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल इतना थक गए थे सबके सब। तो अब गाड़ी में तो सब हम नानी के वहाँ से निकले और सब बस पड़ गए थे बिल्कुल। और आज से हम लोग कोई व्लॉग नहीं बना कि वही रास्ता था, फिर अंधेरा हो गया था, फिर क्या ही बनाते हैं। तो ये व्लॉग हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।